नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए। इस वीडियो हम पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुकी है। बात करें वैकेंसी की डिटेल के बारे में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए एक पोस्ट है, डायरेक्टर एचआर के लिए एक पोस्ट है, एडिशनल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनक्स के लिए एक वैकेंसी है, वेब डिज़ाइनर के लिए एक वैकेंसी है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक वैकेंसी है, एडवाइज़र के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए एक पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, और डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मैनेजर के लिए आपकी यहाँ पर 12 पोस्ट है, असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर के लिए 61 यहाँ पर पोस्ट है, प्रोग्रामर के लिए 3 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 यहाँ पर पोस्ट बताई गई हैं। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई सी भी डिग्री अगर आपने की है अप्लाई कर सकते हैं, और 10वीं लेवल तक आपका जो है पंजाबी आपने पढ़ी हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए स्टेट, सेंट्रल या पीएसयू में। अगर आपका इस पोस्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में और पंजाबी में 30 वर्ड पर मिनट। रेमुनरेशन की 12,000 पर मंथ आपको यहाँ पर बताया गया है। सैलरी इतनी रहेगी। डायरेक्टर के लिए आप बीटेक या एमसीए पास होने चाहिए। अगर आपने एमबीए की है तो ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। और साथ में देखिए पंजाबी अप टू मैट्रिक लेवल तक आपने जो है पंजाबी पढ़ी हो। तो हर एक पोस्ट के लिए इसमें देखिए ऐसे ही है कि आपने जो है 10वीं में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें एवेल्युएट की जाएंगी क्वालिफिकेशन की, हाँ किन्होंने कितनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, आपकी इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर होने वाली है। इसके लिए 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट में, पीएसयू में या कहीं पर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर इसमें जॉब एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें सैलरी की 1,75,000 से लेके 2 लाख पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। दोस्तों डायरेक्टर एचआर के लिए आप जो है एमबीए पास आउट होने चाहिए फर्स्ट डिवीजन से। अगर आपने पीएचडी की हुई है मैनेजमेंट में, ज़्यादा प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। बात करें एक्सपीरियंस के बारे में, 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। सैलरी आपकी 1.5 लाख से लेके 1,75,000 के बीच में होगी। बात करें एडिशनल चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, आपकी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बैचलर डिग्री पास की है, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से, आईटी से आपके पास है, और आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है तो ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी रेलेवेंट फील्ड से। आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर बोले गए हैं, ये आपके पास होने चाहिए, आप चेकआउट कर सकते हैं जानकारी। आपका 5 साल का मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। 90,000 से लेके 1,20,000 के बीच में आपका रेम्यूनरेशन यहाँ पर बताया गया है। सैलरी जो इसके बीच में पैकेज आपका रहेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइनक्स के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में या आईटी की फील्ड से आपने कर रखी है। और इसमें आपके एसेंशियल स्किल्स जो है बोली गई हैं, लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, पीएचपी, इनके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। और 6 साल का आपका यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है। रेम्यूनरेशन 50,000 से लेकर 75,000 के बीच में बताई गई है। वेब डिज़ाइनर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या मास्टर डिग्री आपने की हुई है। वेब डिज़ाइन में या ग्राफिक डिज़ाइन में स्किल्स में आपकी देखिए वेब डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइन, ये आप चेक कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर या सर्टिफिकेशन बोले गए ये आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए आप डिटेल्ड जो है यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एप्लीकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। उसके लिए 6 साल का आपका एक्सपीरियंस बताया गया है। जूनियर एज वेल एज सीनियर लेवल तक आपकी रेम्यूनरेशन 50,000 से लेकर 75,000 के बीच में बताई गई है। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैंडिडेट के पास देखिए अगर आपने बीई बीटेक की हुई है कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 साल का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया होना चाहिए। कम से कम 2 साल तक आपका एज ए डीबीए प्रोग्रामर आपने जो काम किया हो। मैनेजर की पोस्ट के लिए रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर, रिटायर्ड ग्रेड 1 ऑफिसर पंजाब के या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस बोला गया होना चाहिए। डीलिंग विद गवर्नमेंट मैटर ऑफ सर्विंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन्फॉर्मेशन रेम्यूनरेशन पैकेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं जानकारी। बात करें पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई सी भी डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। या रिटायर्ड एम्प्लॉई सेंट्रल, स्टेट या पीएसयू में, स्टेट या सेंटर में आपका इस पोस्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन है अगर आपका ओवरऑल यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफी में या कंप्यूटर टाइपिंग में, प्रोफिशिएंसी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नेचर ऑफ वर्क की जानकारी देखने को मिलेगी। रेम्यूनरेशन 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स बात करें डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मैनेजर डीएसएम की पोस्ट के लिए, एमई एमटेक अगर आपने पास की है फर्स्ट क्लास, 60% अंक मिनिमम आपके आए हैं इस कोर्स में, तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती अप्लाई करने के लिए। अगर आपने बीई बीटेक एमसीए कंप्यूटर साइंस में की है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड बोला गया है।
तो 35,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड यहाँ पर जो है पैकेज बताई गई है, सैलरी ये रहेगी। असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर के लिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या आपका यहाँ पर डिप्लोमा अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट से जो रिकॉग्नाइज रहता है पॉलिटेक्निक वहाँ से, या आपके पास देखिए 3 साल की डिग्री है जिसमें आपका बीसीए, अगर आपने बीसीए की हुई है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं तक आपने पंजाबी पढ़ी हो, साल का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया होना चाहिए। आपका रेमुनरेशन पैकेज 20,000 यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए आपकी होनी चाहिए एसएस पंजाब गवर्नमेंट से, या आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पंजाबी आपने 10वीं तक पढ़ी हो। इसके लिए आपके यहाँ पर देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है कि आपका 20 साल का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपका यहाँ पीएसयू में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी 65,000 पर मंथ यहाँ पर बताई गई है। प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए बीई बीटेक अगर आपने की हुई है, कंप्यूटर साइंस से एमएससी है आपकी, आईटी कंप्यूटर से एमसीए है आपने की हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें आपका बूटस्ट्रैप हो गया, एजेक्स, जो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, और आप लाइनेक्स सिस्टम, एसक्यूएल, ये आप यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेमुनरेशन पैकेज आपका 35,000 पर मंथ यहाँ पर बताया गया है। बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, एससी के लिए यहाँ पर 1,000 रुपया पेमेंट लगेगी, जर्नल और अदर के लिए आपके यहाँ पर 2,000 रुपये पेमेंट लगेगी। कैसे आपको फ़ी भरनी है, नेफ्ट के थ्रू आप बैंक में यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको बताया गया है पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी एसबीआई का आपको अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड यहाँ पर प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपको ये पेमेंट करनी है जितनी भी यहाँ पर बोला गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए बात करें कैसे इसमें अप्लाई करना है। इसमें देखिए आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है फिल होने वाला है। ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर जो वेबसाइट बताई गई है plrs.org.in, इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। डायरेक्ट आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको देखिए फिल करना है अगर आप इन पोस्ट के लिए किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको ब्लॉक लेटर बड़े अक्षर में फॉर्म भरना है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहता है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, पोस्ट का नेम यहाँ पर लिखना है, और आपको यहाँ पर देखिए आपकी सेल्फ टेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर लगानी है। तो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक आपको और यहाँ पर एक्स्ट्रा बोली गई है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पिन कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और सेंड करनी है। तो आपको यहाँ पर आपका इसमें नेम लिखना होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम लिखना है। आपको यहाँ पर अगर मैरिड है तो आपको तो स्पाउस का नेम यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखिए जैसे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा आपको यहाँ पर आपका लिखना है। आपका सिटी या टाउन लिखिए, स्टेट लिखिए, पिन कोड लिखिए। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करिए। आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस रहता है। अलग अलग एड्रेस तो अलग अलग लिख सकते हैं, सेम है तो सेम लिखिए। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर देखिए इसमें क्वालिफिकेशन फिल करनी है, 10वीं की ऑनवर्ड जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आपको एग्जाम पास 10th रहेगा, किस बोर्ड से पास किया, 10वीं कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। नो स्टडी जैसे कि 10th आपकी 1 साल की होती है, ऐसे वो लिख देना आपने। तो आपने कब पास की है 10वीं, पूरी डेट यहाँ पर लिखनी है। जो भी ये चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होती हैं, एक बार आप चेकआउट करिएगा। जानकारी कितनी परसेंटेज आई है वो लिखिए, कौन सी डिवीजन से पास हुए हैं वो। ऐसे ही आपने 12th की जानकारी लिखनी है, आपको यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से की हुई है, आपको यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, ड्यूरेशन और पासिंग ईयर, कितनी परसेंटेज है, डिवीजन। आपने डिप्लोमा वगैरह की हो तो यहाँ पर जानकारी फिल आउट कर सकते हैं ऐसे ही सेम। और इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी होगी, आपने कौन सी डिग्री की है। अगर जिस पोस्ट के लिए जितनी आपकी रिक्वायर्ड रहती है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है, कौन सी डिग्री आपने की है, डिग्री का नेम, किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। स्पेशलाइजेशन लिख देनी है, किस फील्ड से पास की है, और आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे जैसे कि ये चीज़ें बताई गई हैं, ये भी आपकी जो फाइनल जो है डिग्री का सर्टिफिकेट होता है उस पर अवेलेबल होगी चीज़ें। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है आपकी, जैसे कि सीजीपी होती है कॉलेज में, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट करके एज पर योर कन्वर्जन फार्मूला आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसमें बताना होगा आपने फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, कोर्सपोंडेंस की है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि हाँ आपने कैसे आपकी जो है डिग्री पास की हुई है। तो देखिए एक्सपीरियंस की जानकारी फिल करनी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर आपने जो है काम कर रहे हैं या किया हुआ है, आपकी क्या डेजिग्नेशन थी, क्या आपका पे स्केल था, कब से लेकर कब तक काम किया हुआ है, आप जो है वहाँ पर रेगुलर थे या नहीं थे वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी वो लिखना है, किस वजह से आपने जो है अपनी जॉब वगैरह छोड़ी है वो आपको यहाँ पर रीजन बताना है। साथ में एक्सपीरियंस की देखिए आपको कॉपी भी यहाँ पर जो है साथ में लगानी होगी एक्सपीरियंस की।
सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की जानकारी फिल करनी है, आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर या नेफ्ट की डिटेल जैसे भी पेमेंट की होगी आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, किस डेट को आपने फ़ी भरी है, बैंक का नेम, कितनी अमाउंट आपने पे की है, 1000 या 2000। डिक्लेरेशन आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको किस डेट को फॉर्म फिल किया है, किस प्लेस से फॉर्म फिल किया है, कैंडिडेट यहाँ पर अपने साइन करिए और आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना है। इनक्लोजेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको यहाँ पर जानकारी, जिसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का आपको साथ में लगाना है, अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी है मैट्रिक डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट की, जो भी आपने क्वालिफिकेशन फिल की होंगी उसके साथ में जो है अटैच करनी होगी कॉपी। एक्सपीरियंस की कॉपी भी आपको सेंड करनी है। फिर फॉर्म आपका यहाँ पर फिल कर लेना है। बात करें कहाँ पर आपको ये सबमिट करना है, तो ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी LRS कपूरथला रोड जलंधर बाय हैंड, या आप इसे स्पीड पोस्ट के थ्रू इसमें जो है सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 28 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेक श्योर करिए टाइमली फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाए। इंटरव्यू के लिए कैसे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको इंटीमेशन दिया जाएगा बाय ईमेल। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।